पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूचन उसके फादर और बाकी सभी उस जंगल में आ गए होते हैं, लेकिन वहां पर आने के बाद उनका सामना काफी खतरनाक कीड़ों से हो जाता है जो उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब वहां पर मूचन को एक बांसुरी मिल जाती है जो कि इंसेक्ट मास्टर की हुआ करती थी, और वो जैसे उस बांसुरी को बजाता है सारे कीड़े उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। जिसके बाद वो अपने फादर के साथ एक नदी के पास आता है जिसके अंदर पॉइजनस क्रोकोडाइल थे, लेकिन तब भी मूचन अपना दिमाग लगाते हुए उन क्रोकोडाइल के ऊपर लकड़ियां रखकर वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है ताकि नदी पार कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मूचन और बाकियों को देखते हैं जो सभी नदी पार करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर बहुत ही बड़ा और खतरनाक स्नेक आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और पॉइजनस भी था। जहाँ वो आते साथ ही सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, इसलिए सारे लोग उससे बचकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तब सबसे पहले मूचैन के अंकल उस स्नेक से फाइट करने के लिए जाते हैं, तब तक बाकियों को मौका मिल जाए कि वो सभी इस नदी को पार करके यहाँ से निकल जाए। लेकिन वो स्नेक बार बार पानी के अंदर छुपते हुए उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिस वजह से उसे पकड़ना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन तब मूचैन वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बना देता है और उस फॉर्मेशन की मदद से उस स्नेक को पकड़ लेता है। जिसके बाद वहाँ उसके फादर आकर एक बहुत ही खतरनाक अटैक उस स्नेक के ऊपर कर देते हैं, जिस वजह से वो स्नेक दोबारा से वहां से भाग जाता है। लेकिन तब अचानक से वो रिटर्न आकर सीधा मूचन को ही पकड़ लेता है, जहां मूचन अब उसके चंगुल से छूट ही नहीं पा रहा था। ये देखकर उसके फादर और अंकल परेशान हो जाते हैं कि अब मूचन यहाँ से कैसे बाहर निकलेगा। लेकिन तब मूचन वहां पर वो बांसुरी बजा देता है, जिससे वो कीड़े वहां पर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते लाखों की तादाद में वहां पर वो कीड़े आ जाते हैं। इसलिए मूचन और उसके फादर अंकल सब मिलकर वहां से भाग जाते हैं और उनके जाने के बाद वो सारे के सारे कीड़े उस स्नेक को घेर लेते हैं, जहां वो उसके ऊपर अटैक करके उसका खेल वहीं पर खत्म कर देते हैं। साथ ही मूचन और बाकी भी वहां से आसानी से नदी पार कर चुके थे, इसलिए वो लोग वहां से भाग जाते हैं। इधर हम मूबाई और बाकी सभी को देखते हैं जो काफी दूर आ चुके थे, और यहाँ पर आने के बाद वो उस बर्ड को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर वो बर्ड नहीं मिलता। बस हर जगह पर काफी सारे खतरनाक बीस्ट के कंकाल होते हैं जो देखकर वो सभी हैरान रहते हैं। मूबाई तो कहता है अगर हमारे पास वो सील होता तो हमें इतनी ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सील खुद ही हमें उस बर्ड तक लेके चले जाता। लेकिन ये सारी चीजें मूचैन की वजह से हुई है, उसने हमारा सारा बना बनाया खेल खराब कर दिया। जिस पर लियो कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर वो लोग वहाँ से निकल भी चुके होंगे लेकिन तब भी उन्हें उन पॉइजनस स्नेक से बचना इतना आसान काम नहीं होगा, वो उन्हें खत्म ही कर देगा। जिसके बाद हम आसानी से उस बर्ड को ढूंढ लेंगे। लेकिन वो ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मूचन और बाकी सभी आ जाते हैं। ये देखकर वो एकदम हैरान होता है कि आखिर ये लोग इतनी जल्दी वहाँ से कैसे बच निकले। तब ये देखकर लियो उनसे कहता है तुम लोग तो बहुत से लो हो, मैं तो कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि तुम लोग कब यहाँ पर आओगे। जिसमें मूचन के फादर कहते हैं पहले नहीं आ पाए तो क्या हुआ, अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। साथ ही तुम्हें देखकर तो ये लगता है कि तुम्हारे हाथ अभी तक कुछ लगा ही नहीं है, तो इस हिसाब से हम लोग सही टाइम पर आए हैं। जिसके बाद दोनों तरफ के सभी लोग अपने अपने वेपन्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं ताकि एक दूसरे से फाइट कर सके। तब सबसे पहले लियो वहां पर अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लेता है जो कि काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था और पूरी तरह से थंडर से बना होता है। तब ये देखकर मूचन के फादर भी वहां पर अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर लेते हैं जो कि खुद फायर से बना हुआ था, और वो उसके ऊपर खड़े होकर लियो के बीच से फाइट करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तब लियो का बीस्ट उनके बर्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जहां फिर अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। तो वहीं बाकी लोग भी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें से फैंग भी अपने स्पिरिचुअल स्कॉर्पियो को समन कर लेता है जो कि काफी ज्यादा पॉइजनस दिखाई दे रहा था। लेकिन तब उससे लड़ने के लिए मूचैन के अंकल भी अपने वहां पर बीस्ट को बुला लेते हैं और फिर वो दोनों भी एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर मूचैन भी सिपाहियों से लड़ रहा होता है, लेकिन तब थोड़ी देर बाद उसे उसका सील काफी ज्यादा चमकते हुए दिखाई देता है। ये देखकर वो हैरान रहता है कि कहीं ये सील किसी तरफ जाने का इशारा तो नहीं कर रहा, इसलिए मुझे वहां पर जाकर देखना चाहिए। हो सकता है कि उस बर्ड को महसूस करके ये सील अपने आप ही चमकने लगा हो, इसलिए ये सील मुझे उस बर्ड तक भी ले जा सकता है। तभी वहां पर अंकल चैन भी आ जाते हैं जो मूचैन को प्रोटेक्ट करते हुए उसे उस तरफ ले जाने लगते हैं, जहाँ पर जाने के लिए वो सील
उन्हें इशारा कर रहा था। इधर मूचेन के फादर अब भी अपने स्पिरिचुअल बर्ड की मदद से लियो के स्पिरिचुअल बीस्ट से लड़ रहे होते हैं और फिर उनके बीस्ट के बाद वो दोनों भी अपनी स्वॉर्ड लेकर एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब भी कोई भी एक दूसरे को जल्दी नहीं हरा पाता। दोनों एकदम बराबर की टक्कर एक दूसरे को दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मूबाई को मूचेन कहीं जाते हुए दिखाई देता है, इसलिए वो भी उसका पीछा करने लगता है कि हो न हो इस मूचेन को उस बर्ड के बारे में मालूम पड़ गया होगा, इसलिए वो उस तरफ जा रहा है। इधर हम मूचेन को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए एक लावा के पास आ गया होता है, जहाँ पर आने के बाद उसका वो सील काफी ज्यादा चमक रहा था, जिस चीज से वो समझ जाता है कि हो न हो इस लावे के अंदर से ही कहीं जाने का रास्ता है और ये लावा हमें जहाँ ले जाएगा वो वही जगह होगी जहाँ पर हमें वो बर्ड मिलेगा। लेकिन मूचेन वहाँ पर जाता इससे पहले ही वहाँ पर मूबाई आ जाता है, जो अपने फंके की मदद से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ वो उससे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे बिना मेहनत के ही इस बर्ड के पास लेकर आया। तब ये सुनकर मूचेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी डेथ मार्क की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मूबाई के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन मूबाई भी कहाँ कम था, वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपने बर्ड की मदद से सीधा मूचेन के पीछे ही पड़ जाता है, जहाँ मूचेन उससे अब भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका ये प्लान होता है कि फाइट करने के दौरान वो चुपचाप से उस लावे के अंदर गिर जाए, जिसके बाद मूबाई को तो लगेगा कि मूचेन मारा गया, इसलिए वो उसका पीछा छोड़ देगा और तब तक आसानी से मूचेन उस लावे के अंदर जाकर उस बर्ड को ढूंढ सकता है। और अब होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। फाइट करते हुए अचानक से मूचेन उस लावे के अंदर ही गिर जाता है, लेकिन मूबाई भी कम शातिर नहीं था। उसकी ऐसी हरकत देखकर वो समझ जाता है कि मूचेन तो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, तो ये इतनी आसानी से इस लावे में कैसे गिर गया, जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो खुद भी उस लावे के अंदर चले जाता है। इधर हम मूचेन को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए काफी खुश होता है कि चलो मूबाई से पीछा तो छुड़ा, जिसके बाद उसका सील अब पहले से भी कहीं गुना ज्यादा चमकना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो हैरान था कि अब तो मुझे पक्का यकीन है कि वो बर्ड आसपास ही होगा, उसी वजह से ये सील इतना ज्यादा चमक रहा है। इसलिए वो सील जहाँ पर इशारा कर रहा होता है मूचेन उसी तरफ भागना शुरू कर देता है ताकि जल्दी से उस बर्ड के पास पहुंच सके। और जब वो वहाँ पर आता है तो उसे एक बहुत ही बड़ा पत्थर से बना पहाड़ दिखाई देता है जो काफी ज्यादा चमक रहा था। तब ये देखकर मूचेन समझ जाता है कि हो न हो इसी पहाड़ के अंदर वो बर्ड होगा, लेकिन इससे पहले मुझे इस पहाड़ को तोड़ना होगा, उसके बाद ही मैं उस बर्ड तक पहुंच सकता हूँ। लेकिन आखिर वो पहाड़ तोड़ेगा कैसे उसे नहीं समझ में आ रहा होता है, इसलिए वो उस पहाड़ के पास जाता है। लेकिन जैसे वो उसे छूने वाला होता है वो पहाड़ उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर सोखना शुरू कर देता है। ये देखकर मूचेन हैरान रह जाता है कि आखिर ये किस तरह का पहाड़ है जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर सोख रहा है। ऐसा रहा तो मैं इस पहाड़ को तोड़ने से पहले ही अपनी सारी की सारी पावर्स को खो दूंगा। मुझे कुछ और तरीका अपनाना होगा इस पहाड़ को तोड़ने के लिए। तभी वहाँ पर मूबाई आ जाता है जो अपने पंखे की मदद से मूचेन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने एक ही हाथ से उसके पंखे को रोक लेता है। जिसके बाद मूबाई मूचेन से कहता है मुझे लगा ही था कि ये जरूर तुम्हारा कोई प्लान होगा क्योंकि तुम कम चालाक नहीं हो, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुमने तो मेरी ही मदद कर दी है इस बर्ड तक आने के लिए। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा शुक्रिया मैं किस तरह से तुम्हें मार कर करूं। तब ये सुनकर मूचेन उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए मूबाई भी उससे फाइट करना शुरू कर देता है, जहां आप देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों लगातार एक दूसरे से फाइट किए जा रहे होते हैं, लेकिन तब भी कोई भी एक दूसरे को जल्दी नहीं हरा पाता। लेकिन अब यहाँ पर मूचेन एक और आइडिया आजमाता है। वो उस पत्थर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जैसे मूबाई उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है वो वहाँ से हट जाता है, जिस वजह से मूबाई का हाथ ही उस पत्थर के अंदर फंस जाता है, जिसे वो निकाल भी नहीं पा रहा था। तब वो पत्थर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी मूबाई अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके जैसे तैसे खुद को उसके अंदर से आजाद कर लेता है और उसके आजाद होते ही वो पत्थर भी चकनाचूर हो जाता है, जिसके टूटते ही उसके अंदर से उस बर्ड का अंडा बाहर निकल कर आता है जो कि काफी ज्यादा चमक रहा था। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।